Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. I'm Faisal. Today's topic is knowledge about maxillofacial prosthetics. This is the topic of a subject maxillofacial and craniofacial prosthesis. In this lecture, we will discuss about what is maxillofacial prosthetics. We will also discuss about what are different types of maxillofacial prosthesis. We will also give insight to different types of maxillofacial defects, its associated problems, the classification of maxillofacial prosthesis, its indication, objectives, and ideal requirements. So let's get started. What is maxillofacial prosthetics? Maxillofacial prosthetics is the art and science of anatomic, functional, and cosmetic reconstruction of missing and defective part of maxilla, mandible, and or face by using a non-living substitutes. Another definition is maxillofacial prosthetics is the branch of prosthodontics concerned with the restorations or replacement of intraoral and associated facial structures by artificial substitutes. The aim of this slide is maxillofacial prosthetics is basically the branch of prosthodontics, and we know that prosthodontics is all about concern with the restoration and replacement of the tissues. अगर हमारे पास maxilla में, mandible में और face में, and you can commonly say maxillofacial region में अगर कोई भी missing part हो या defective part हो तो उसको restore किया जाता है या reconstruct किया जाता है या उसको replace किया जाता है by using a non-living substitute or आर्टिफिशियल सब्सिट्यूट. अब हमारे पास ये जो नॉन लिविंग सब्सिट्यूट है या आर्टिफिशियल सब्सिट्यूट है, इस नॉन लिविंग और आर्टिफिशियल सब्सिट्यूट को हम मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस कहते हैं. एंड इस साइंस को, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेटिक्स कहते हैं. अब मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेटिक्स का अपने एक ऑब्जेक्टिव है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आपने एनाटॉमी, फंक्शन एंड उसकी अपीयरेंस और एस्थेटिक को रिस्टोर करना है. दीज थ्री मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द maxillofacial prosthetic treatment. अब हम बात करते हैं maxillofacial defects की. तो हमारे पास वो defects जो कि maxillofacial region में मीन्स के maxilla, mandible और facial region में जो भी defects हो उसको हम maxillofacial defects कहते हैं. अब हमारे पास 3 classifications है इसमें. एक है congenital, दूसरा है acquired एंड थर्ड वन है developmental. तो congenital by birth जो भी कोई abnormalities, anomaly या defect होता है उसको हम congenital कहते हैं. इसमें हमारे पास most commonly cleft palate आ सकता है, cleft lip आ सकता है, missing ear, nose, orbit, अगर ये एरियाज मिसिंग हो तो उसको हम कंजेनिटल डिफेक्ट्स कहते हैं. एक्वायर्ड में अगर कोई ट्रामा और एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई डिफेक्ट आ गया हो मैक्सिलोफेशियल रीजन में, या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की वजह से या कोई पैथोलॉजिकल लीजन्स की वजह से अगर कोई भी डिफेक्ट्स मैक्सिलोफेशियल रीजन में आ गया हो तो उसको हम एक्वायर्ड मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स कहते हैं. इसके अलावा इसके बाद फिर है डेवलपमेंटल. तो डेवलपमेंटल में यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं. एक है प्रोग्नेटिज्म, दूसरा है रेट्रोग्नेटिज्म. प्रोग्नेटिज्म और रेट्रोग्नेटिज्म का यहाँ पर मतलब क्या है? अगर हमारे पास डेवलपमेंट के दौरान अगर एक्सेस ग्रोथ ऑफ मैक्सिला हो जाता है या एक्सेस ग्रोथ ऑफ मैंडिबल हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन को हम प्रोग्नेटिज्म कहेंगे. अगर हमारे पास डिफिशिएंट ग्रोथ ऑफ मैक्सिला और डिफिशिएंट ग्रोथ ऑफ मैंडिबल हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन को फिर हम रेट्रोग्नेटिज्म कहेंगे. और प्रोग्नेटिज्म एंड रेट्रोग्नेटिज्म, दीज आर द डेवलपमेंटल मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स. फिर दिस इज द डायग्राम विच शोज द बायलैटरल एंड सिंगल मीडियन क्लिफ्ट लिप clearly stated in this picture. अब हम बात करते हैं उस प्रॉब्लम्स की जो कि क्लोजली मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट के साथ एसोसिएट करती है. तो जब भी अगर कोई मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स हो तो उसके साथ मोस्ट कॉमनली कौन कौन से प्रॉब्लम्स पेशेंट फेस करते हैं? उसमें सबसे पहले होते हैं मेस्टिकेशन प्रॉब्लम, जो कि वेरी डिफिकल्ट होता है पेशेंट के लिए कि वो प्रॉपरली मेस्टिकेट कर ले. इसके अलावा है स्वॉल्विंग प्रॉब्लम. फिर आती है स्पीच प्रॉब्लम, एस्थेटिक प्रॉब्लम एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज. या तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स एक साथ हो सकते हैं या उनमें से एक चंद हो सकते हैं, बट द साइकोलॉजिकल इशू, एस्थेटिक प्रॉब्लम, स्पीच, ये चीज़ें मोस्ट कॉमनली उसमें आ जाती है. अगर कोई भी मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स हो तो पेशेंट इन चीज़ को फेस करे होते हैं या पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स साथ साथ होती रहती हैं. इसके अलावा हमारे पास अगर हम मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स की बात कर ले तो उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होने चाहिए? हमारे पास 2 ही ऑप्शन है.
एक है सर्जिकल इंटरवेंशन, दूसरा है हमारे पास प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में अगर कोई ऐसी सीन हो या कोई एक्सीडेंटल अगर कोई चीज़ हो तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम सर्जरी करते हैं। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारे पास फेल हो जाए तो वी विल हैव डेफिनेटली वन ऑप्शन, दैट इज प्रोस्थेटिक ऑप्शन। तो फिर हम प्रोस्थेटिक ऑप्शन की तरफ जाते हैं। या तो ये कंबाइनली सर्जरी के दौरान कुछ कभी कभी प्रोस्थेसिस भी यूज होते हैं, तो या तो ये कंबाइनली भी दोनों सर्जिकल एंड प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉलो किया जाता है, या सिर्फ सर्जिकल, और अगर सर्जिकल फेल हो जाए तो फिर हम प्रोस्थेटिक ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं। फिर आती है व्हाट इज मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस। तो जैसे कि हमने सेकंड स्लाइड में डिस्कस किया कि हमारे पास वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर ऑब्जेक्ट्स या वो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स जिसके जरिए हम रिप्लेसमेंट और रिस्टोरेशन करते हैं मैक्सिलोफेशियल रीजन्स में। तो उस आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट्स को या ऑब्जेक्ट्स को हम मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस कहते हैं। एंड दिस मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस पार्ट ऑफ आर ऑफ एनी स्टोमेटोग्नेटिक और क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर। तो आप क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर में या स्टोमेटोग्नेटिक एरिया में उसको यूज कर सकते हैं। आपके पास ये डायग्राम में डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस दिखाए गए हैं, जिसमें से हमारे पास कुछ इंट्राओरल प्रोसेसेस है, कुछ एक्स्ट्राओरल प्रोसेसेस हैं। वो आगे इंट्राओरल एक्स्ट्राओरल प्रोसेस की क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट आ रही है, आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। बट इस डायग्राम के मुताबिक ये वो प्रोसेसेस है जो मैक्सिलोफेशियल, जो कि हम मैक्सिलोफेशियल रीजन की रिहेबिलिटेशन के लिए यूज करते हैं। फिर आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्सिलोफेशियल प्रोसेसेस। क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैक्सिलोफेशियल प्रोसेसेस का? सबसे पहले रिस्टोरेशन ऑफ एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक्स अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट, क्योंकि हर एक पेशेंट चाहता है कि उसका एस्थेटिक, उसका अपीयरेंस वापस रिस्टोर हो जाए। दिस मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस। रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन एंड स्पीच, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन ऑफ टिश्यूज, कभी कभी हम जब प्रोसेसेस लगाते हैं तो इट मीन्स कि हम अंडरलाइन टिश्यूज को या कोई कंटिन्यूटी हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम, मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर आपको दूं कि सर्जिकल ऑब्चुरेटर है। तो सर्जिकल ऑब्चुरेटर क्या चीज़ है? सर्जिकल ऑब्चुरेटर बेसिकली हमारे पास एक टेम्पररी टाइप की प्रोसेसेस होते हैं मैक्सिलोफेशियल, जो कि हम यूज़ करते हैं अगर हार्ड पैलेट की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए। तो समटाइम्स हम अंडरलाइंग टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो रिपेटिंग एंड हीलिंग इफेक्ट्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, एंड साइकोलॉजिकल थेरेपी। सो दीज 4-5 आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस। फिर आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस। सो अ वाइड रेंज ऑफ प्रोस्थेसिस आर बीइंग फैब्रिकेटेड इन द डेंटल प्रैक्टिस based on the area, based on the uses, based on the location। इसको क्लासिफाई किया गया है 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। हमारे पास सबसे पहले है इंट्राओरल रिस्टोरेशंस, फिर है एक्स्ट्राओरल रिस्टोरेशन, और थर्ड वन है कंबाइंड। इंट्राओरल रिस्टोरेशन में हम डिफरेंट टाइप्स के ऑब्चुरेटर्स यूज़ करते हैं, स्टंट यूज़ करते हैं, स्प्लिंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम पार्शियल डेंचर यूज़ करते हैं, हम इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं इंट्राओरली। इसके अलावा हम फ्लैंग इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, हम स्पीच एड्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है जो कि इंट्राओरल रिस्टोरेशन में यूज़ होती है। फिर है हमारे पास एक्स्ट्राओरल रिस्टोरेशन। तो अगर हमारे पास कोई आई, नोज, एयर एक्सेट्रा ये एरियाज अगर मिसिंग हो तो उसमें फिर हम उस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास auricular prosthesis है, orbital prosthesis है, nasal prosthesis है। Such like prosthesis can be fabricated for the restoration of extraoral area। हम अगर कंबाइंड की बात कर ले तो उसमें समटाइम्स इंट्राओरल एंड एक्स्ट्राओरल कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम इसमें कंबाइंड अप्रोच को भी फॉलो करते हैं, जिसमें इंट्राओरल रिस्टोरेशन भी हो और साथ साथ एक्स्ट्राओरल रिस्टोरेशन भी हो। फिर आती है इंडिकेशन ऑफ मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस। तो इंडिकेशंस क्या है मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस की? व्हेन अ प्लास्टिक सर्जरी इज कंट्राइंडिकेटेड, हमने पहले ही कहा था कि आपके पास सर्जरी के ऑप्शन फेल हो जाए तो यू विल हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज द prosthetic option। When the recurrence of malignancy is expected, the prosthetic restorations is preferred। अगर उधर malignancy की recurrence की chances हो तो definitely we will go towards the prosthetic option। When cleft palate is not repairable by surgery, अगर cleft palate surgery के जरिए रिपेयर नहीं हो सकता हो तो फिर भी हम प्रोस्थेटिक ऑप्शन की तरफ जाते हैं। एंड व्हेन द डिस्ट्रक्शन अमाउंट इज लो, क्योंकि डिस्ट्रक्शन अमाउंट अगर आपके पास ह्यूज होता है होगा तो फिर उधर रिटेंशन की चांसेस बहुत, रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डिस्ट्रक्शन अमाउंट जब आपके पास लो हो तो डेफिनेटली हम फिर प्रोसेसेस यूज़ करते हैं।
मैक्सिलोफेशियल अप्लायंसेस की कुछ, अब जब भी आप फैब्रिकेट करते हैं तो उसकी सम सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है। वो रिक्वायरमेंट्स क्या है कि द अप्लायंस मस्ट बी इजीली सीटेड इन प्लेस एंड कंफर्टेबली। हमने पहले ही कहा था कि उसकी एक आप उसकी रिटेंशन के अपनी जगह पर वो प्रॉपरली सीटेड हो और कंफर्ट हो पेशेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट को जब तक डिसकंफर्ट होगा तो पेशेंट उसको बेयर नहीं कर पाएगा, वो नो हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं नो अचीव कर सकते हैं। द प्लांट्स मस्ट बी ड्यूरेबल एंड इजीली क्लीन्ड एंड द मटीरियल यूज्ड मस्ट बी इजीली एडजस्टेड एंड अल्टर्ड इफ नीडेड। अगर आप कोई भी मटेरियल यूज लगाते हैं तो वो इजीली एडजस्टेड हो, अगर आप उसको बाद में चेंज करना चाहते हैं तो इजीली चेंज हो सकते हो। बट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि द मटेरियल शुड नॉट हार्म द एसोसिएटेड आर अंडरलाइंग टिश्यूज। अगर आप उधर जिधर प्रोसेसेस लगाते हैं तो उसकी मटेरियल उसके जो अपने अदर और स्ट्रक्चर्स है या मैक्सिलोफेशियल स्ट्रक्चर्स हैं उसको कोई हार्म ना पहुंचाए। दिस इज़ अगेन द रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया बड़ी डिटेल के साथ। अगेन मेरी इसको कि आपने पेशेंट की जो कि हमने कहा कि जब भी आप मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस लगाते हैं या मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेटिक का ऑप्शन का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने एनाटॉमी, आपने फंक्शन एंड साथ साथ आपने उसकी एस्थेटिक और कॉस्मेटिक अपीयरेंस को रिस्टोर करना है। दीज थ्री आर द मेन की ऑब्जेक्टिव्स। और इस साथ साथ जब भी कोई मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स होता है तो डेफिनेटली से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है पेशेंट पे, तो आपने साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी आपने साथ साथ सॉर्ट आउट करना है। All the contents are taken from the book which is written in the slide, and introduction to maxillofacial prosthodontics, chapter number 35. Dear students and viewers, thank you very much. That was a little bit session about maxillofacial and craniofacial